हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर जो है वो MJPRU बरेली, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में उनका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये हो रहा है बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर में जिनका पेपर सेकेंड में डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जिनको पढ़ना है। तो स्टूडेंट मैं फिर से बता दूं, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको जो है 5 यूनिट पढ़नी है। तो 5 यूनिट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिलेबस डिस्कशन जो है इस वीडियो में होगा और मैं आपको जो है यूनिट वाइज प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो यूनिट 1 की प्लेलिस्ट आपको सेपरेटली मिलेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेपरेटली प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। तो आपको एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पर जाकर वहां से प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वहां से अपनी प्लेलिस्ट सर्च कर लेनी है, कौन सी यूनिट आप जो है वहां से वॉच करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं सिलेबस का डिटेल डिस्कशन आपको बता देता हूं। यूनिट फर्स्ट में आपको फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, और डिग्री और ऑर्डर कि आप डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑर्डर कैसे पहचानोगे, उसके बारे में बताएंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के जो रूल है वो हम आपको बताएंगे कि कितने मेथड से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन आप कौन कौन से मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट जो है उसके लिए आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़नी है, लीनियर इक्वेशंस एंड एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़नी है। ये सारी इक्वेशंस आपको पढ़नी है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर। ये 4 मेथड आपको डिस्कस करने हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड एग्जैक्ट इक्वेशन। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं और इसका रिड्यूसिबल फॉर्म भी आपको डिस्कस करना है। तो आपको रिड्यूसिबल फॉर्म के भी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट आपको डिटेल में ये बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करो। अब इतना सारा सिलेबस आपके जो है पेपर में है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि किस इक्वेशंस को आपको कौन से मेथड से करना है, तो आपको पहचानना कैसे है। क्लियर है? तो ये 4 मेथड से सॉल्व करना है, उन चारों की पहचान आपको बताएंगे। इसके बाद फिर इन इक्वेशंस में रिड्यूस करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिस्कस होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको आप सीएफपीआई कहते हैं, ये अलग सिलेबस है, मतलब अलग टॉपिक है। और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है आपका डिफरेंट टॉपिक है। तो इतना सिलेबस जो है आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर डिस्कस करना है। तो ये प्लेलिस्ट जो है आपकी यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट रहेगी। यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की प्लेलिस्ट मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दूं कि यूनिट सेकंड में आपको जो है यहाँ देखें डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़नी है लेकिन उसकी डिग्री जो है फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी। क्लियर है? क्लैरिट्स इक्वेशंस पढ़नी है, सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पढ़नी है, सिमल्टेनियस पढ़नी है। ये सारा सिलेबस जो है यूनिट सेकंड का है। ये सिलेबस जो है आपका यूनिट थर्ड का है, जहां आपको सीरीज सॉल्यूशन डिस्कस करनी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेजेंडर एंड बेसल्स फंक्शन पढ़ना है, पीएन एंड जेएन ओनली एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके बाद स्टूडेंट जो फोर्थ यूनिट आएगी ये 2 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर है? क्योंकि हम पेपर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो पहली यूनिट डिफरेंशियल की टोटल हो गई, दूसरी डिफरेंशियल की टोटल हो गई, तीसरी यूनिट भी इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस को दे दी। अब ये चौथी यूनिट को क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट इन्होंने दे दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को और दूसरा पार्ट ये दे रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को। ठीक है? तो पहले पार्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिस्कस करना है और मोंग्यू मेथड पढ़ना है। ठीक है? दूसरे पोर्शन में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म।
इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड कर्नल लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके इस पेपर में जो है आपको मेन रूप से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी ऑर्डिनरी पे बेस्ड है, और यूनिट थर्ड का पोर्शन, यूनिट 4 में जो फर्स्ट पार्ट है वो पोर्शन आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। फोर्थ के सेकंड पार्ट में आपको जो है ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके अंदर डिस्कस करना है, और यूनिट फिफ्थ में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करना है, जिसमें आप फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ेंगे, फोरियर इंटीग्रल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे और फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सिलेबस काफी है ना। तो यूनिट वाइज आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको आपके चैनल पर एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से यूनिट वाइज अपने लेक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपके लिए ये प्लेलिस्ट जो है यूजफुल रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल है तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।